इस वीडियो में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इट इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोजन और कार्बन का एक कंपाउंड होता है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, गिव डिफरेंट फॉर्म्स इन विच कार्बन अकर इन नेचर। मतलब हमें कार्बन के फॉर्म्स बताने हैं जो कि नेचर में अकर करते हैं, मतलब रहते हैं, उन फॉर्म्स के बारे में बताना है। कार्बन अकर इन फ्री फॉर्म, मतलब कार्बन फ्री फॉर्म में मिलते हैं। एग्जाम्पल, ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलते हैं, डायमंड के फॉर्म में मिलते हैं, इन कंबाइंड फॉर्म लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के भी फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। इन अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन पाया जाता है एंड एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन पाया जाता है। अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, नेम 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप बताने हैं। तो हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो उसको सैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या हैं? बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। 2 एटम के बीच जब हम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाते हैं बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज कैटनेशन। कैटनेशन क्या है ये हमें बताना है। कार्बन हैज़ ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ द अदर एटम्स ऑफ कार्बन विच गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। मतलब कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी होता है कि वो खुद से ही बॉन्ड बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड कैटनेशन। और यही जो प्रॉपर्टी है खुद में लिंकिंग करने का, इसी को क्या बोलते हैं? कैटनेशन बोलते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, नेम द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स हमें बताना है। 2 एलोट्रोप्स आर, मतलब कार्बन जो 2 एलोट्रोप में पाया जाता है, एक क्रिस्टलाइन होता है और एक एमॉर्फस होता है। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस तो आप जानते ही होंगे। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो पाया जाता है वो होता है डायमंड और ग्रेफाइट, और जो एमॉर्फस फॉर्म में पाया जाता है चारकोल, कोल और कोक। सातवां क्वेश्चन, वाई कोवैलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब पूछ रहा है कि आखिर कोवैलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? एज द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। मतलब 2 एटम के बीच जब भी बॉन्ड शेयरिंग होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्मॉल बिटवीन द कोवैलेंट कंपाउंड। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हो जाता है दोनों के बीच कोवैलेंट कंपाउंड में, वो बहुत ही कम रहता है। दिस बॉन्ड ब्रेक इजली, इसीलिए ये बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं जब हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं। डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को डिफाइन करना है। सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर। मतलब कुछ सब्सटेंस जो होते हैं उनके प्रेजेंस में ऑक्सीजन को दूसरे में ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं एरो के ऊपर लिखा रहता है कुछ, और इसी के प्रेजेंस में यहाँ मान लीजिए कि एक कंपाउंड है और इसी को इसमें जो है इस कंपाउंड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। तो मान लीजिए AO बन गया, तो इस कंपाउंड के प्रेजेंस में बना है, इसमें ऐड हुआ है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो कंपाउंड होता है इसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस सब्सटेंस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अल्कलाइन हो गया या एसिडिफाइड K2Cr2O7 हो गया। गिव द रिएक्शन टू शो हाउ अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोजेनिक एसिड। कार्बोजेनिक एसिड में अल्कोहल कैसे कन्वर्ट होता है, इसका हमें रिएक्शन शो करना है।
तो ये हमारा रिएक्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं अल्कोहल है, अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिफाइड K2Cr2 के प्रेजेंट में ये जो है अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है 10वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। जो हमें यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है इसे आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो ये तो फिक्स हो गया कि ये प्रोप ग्रुप का है, प्रोप यानी कि 3 कार्बन है तो प्रोप। और यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE यानी कि ये जो है प्रोपाइन है। नेम द कंपाउंड, इस कंपाउंड का हमें नेम बताना है। तो ये देख सकते हैं एक साइक्लिक ग्रुप है, तो ये हमारा क्या है, बेंजीन, जिसका कि आपका जो मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है C6H6। तो इसका मोलिकुलर फार्मूला लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। पहले इसका मोलिकुलर फार्मूला लिख लीजिए, फिर उसका नाम क्या हो जाएगा दे देंगे। गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के 2 प्रॉपर्टीज बताने हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो इथेनॉल होता है ये लिक्विड के फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। दूसरा प्रॉपर्टी जो है ये सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शनल्स, मतलब कि ये वाटर में सोल्यूबल होता है कोई भी प्रोपोर्शनल्स में। यहाँ पर कह रहा है गिव द फार्मूला फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का हमें फार्मूला लिखना है। तो ये हमारा होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला CHO, यानी कि C और O के बीच हमारा जो है डबल बॉन्ड रहता है और CH के बीच एक बॉन्ड रहता है और एक हमारा खाली रहता है जो किसी भी एक चेन के साथ कंबाइंड हो जाएगा। व्हाट आर हेट्रो एटम्स, हेट्रो एटम्स क्या होते हैं, एन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मतलब कि हेट्रो एटम्स ऐसे एटम्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, मतलब उसके बदले दूसरा आ जाता है। जैसे सच डैट वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड, तो वहाँ पर जो वैलेंसी ऑफ कार्बन है वो हरदम सेटिस्फाइड रहता है, उसका ऑक्टेट पूरा होता है। जैसे यहाँ पर CH4, तो यहाँ देखिए C, एक यहाँ H, एक यहाँ H, एक यहाँ H और एक यहाँ H। तो यहाँ पर क्या हो गया कि OH आया, OH क्या है, अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप है। तो ये OH जो आया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को आने के लिए हटना पड़ेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया तो CH H H और यहाँ क्या आ गया OH ग्रुप। तो इस OH को क्या बोलेंगे, हेट्रो एटम्स, हेंस OH इज हेट्रो एटम्स। डिफाइन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है इसका डिफाइन करना है। कैटलिस्ट आर सब्सटेंस दैट कॉज ए रिएक्शन विथ ए चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए कि ये रिएक्शन जो है 1 घंटे में हो रहा है, 1 आवर में हो रहा है, तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको या तो टाइमिंग को कम कर देगा या फिर बढ़ा देगा। यही होता है कैटलिस्ट का काम। विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज, जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं, जो हम यहाँ पर कैटलिस्ट ले रहे हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जो हमारा यहाँ पर सब्सटेंस है यही केवल जो दूसरे सब्सटेंस में बनेगा इसी में केवल चेंज आएगा और इसी के जो रेट ऑफ रिएक्शन को ये कैटलिस्ट चेंज करेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पर हमें रिएक्शन दिया गया है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या, इसके प्रेजेंस में हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो हाइड्रोजन को हम इसमें जब ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा एक डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था इस पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और इस पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर जो है ऐसा बन जाएगा। गिव द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, IUPAC का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारा IUPAC का फुल फॉर्म होता है। 18वां क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। हाउ कैन ईस्टर
बी कन्वर्टेड इनटू सोप, मतलब ईस्टर जो है ये सोप में कैसे कन्वर्ट होना है ये बताना है। बाय स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, मतलब स्पोनिफिकेशन रिएक्शन के द्वारा ही ईस्टर सोप में कन्वर्ट हो जाता है। बाय एडिंग और रिएक्टिंग ईथर विथ NaOH, मतलब ईथर को जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, ऐड करते हैं ईस्टर में NaOH, तब हमारा सोप का फॉर्मेशन होता है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन के द्वारा। कैन वी कन्वर्ट CH3CH2OH इंटू C2H4, क्या हम इसको C2H4 में कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इनटू इट, मतलब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम इसमें ऐड करने पर इट विच रिएक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि कंसनट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में एक्ट करता है। रिमूव्स वाटर फ्रॉम इट्स, तो ये क्या करेगा कि वाटर इसमें से हटा देगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक H2SO4 को यहाँ पर यूज करके यहाँ से हमारा वाटर हट गया, तो हमारा ये बन गया C2H4 और वाटर अलग हो गया। गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स के 2 प्रॉपर्टी हमें बताना है। तो इसका पहला प्रॉपर्टी जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर हम 20 क्वेश्चन करेंगे।